सभी को जय मसीह। तो एक हम देखने जा रहे हैं पोर्शन, बाइबल का पोर्शन, बहुत सुंदर ही पोर्शन है। और यह पोर्शन शायद ये घटना नहीं होता तो बाइबल का ये जो हार्ट है वो निकल करके नहीं आता। हम लोग सब जानते हैं जो बाइबल, होल बाइबल का एक सारांश बोलना चाहिए, बाइबल का पद बोलने के लिए बोलेगा तो हम लोग को मुंह में आता है जॉन 3:16। ये क्यों आया, कैसे आया, ये क्या घटना ना होता तो यह जो बाइबल का जो सारांश का पद है वो नहीं निकलता, है ना। ये जैसे उसको देखते हैं तो पूरा टॉपिक में देखते हैं तो निकोदेमस के बारे में है ना। निकोदेमस हिंदी में निकोदेमस है ना। निकोदेमस के साथ में यीशु का जो होता है वार्तालाप, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसी का चक्कर में ऐसा होते होते वो यूहन्ना 3:16 निकल के आता है। शायद ये निकोदेमस मिलने के लिए नहीं आता यीशु मसीह से, तो ये वचन शायद निकल के भी नहीं आता, है ना। तो निकोदेमस ये कौन है? एक फरीसी है। हम सब जानते हैं फरीसी बनने के लिए ये ऐसा 1-2 बरस पढ़ाई पढ़ के नहीं बन सकता है। फरीसी बनने के लिए थोड़ा लंबा स्टडी करना पड़ता है और वो उसमें क्वालिफाई होना पड़ता है। उसके बाद में आपको फरीसी का जो उपाधि मिलेगा। तो फरीसी है मतलब सो मच नॉलेज्ड मैन है, ज्ञानी पुरुष है, उसको व्यवस्था का मतलब लगभग सारा का सारा बात पता है। निकोदेमस है एक फरीसी है। और दूसरा क्या है, वो मेंबर ऑफ सैनहेड्रिन, यहूदी धर्म सभा का एक क्या है, वो सदस्य भी है। एक तो फरीसी ही होना मतलब बड़ी बात है, और दूसरा बात क्या है, वो फरीसी होने से भी वो जो सैनहेड्रिन का मेंबर होना बड़ी बात है, क्योंकि वो नेशनल लेवल में धर्म सभा का सेंटर लेवल का, मान लीजिए 3 बात उसके बारे में बताया गया है। वो है फरीसी है, वो है सैनहेड्रिन का महासभा का सदस्य है, उसके अलावा वह एक टीचर भी है, बाइबल टीचर है। तो यह बाइबल टीचर क्या करता है, और इनका यीशु के साथ में 3 बार मिलने होता है। 3 बार जो यीशु के साथ में नहीं, मतलब 3 बार सीन में आता है, सिनारियो में 3 बार आता है कम से कम निकोदेमस, और ये पहली बार हम लोग समझ रहे हैं। और तीनों बार यीशु का संबंध में आता है। तो रात में मिलने के लिए आता है, ये बात हम लोग सब जानते हैं। यीशु मसीह को मिलने के लिए रात में आता है। अब क्यों आया होगा, क्या होगा, वो अपना हम लोग सब जानते हैं। कोई कारण होगा, 2-3 कारण हो सकता है। वो शायद दिन में ज़्यादा बिजी होगा शायद, इसलिए रात का समय में मिलेंगे बोल के थोड़ा अच्छा से मिलेंगे। या कोई हमको देख लेगा कि ये भी यीशु का पीछे चलने वाला हो गया क्या, यीशु के साथ थोड़ा साँठ-गाँठ है बोल के मिलने के लिए रात में शायद वो आते ही क्या पूछा है, 2 पद पढ़ लीजिए। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई भी इस चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। इसमें 2-3 बात बहुत थियोलॉजिकली और यहूदी कल्चर के अनुसार में उसका थियोलॉजी भी बहुत हिडन है। ये मैं बोलना चाहिए, वो कितना लोग आया है यीशु से मिलने के लिए? कितना लोग आया है? एक ही लोग। वो क्या मैं बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं? हम का मतलब क्या होता है? कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं, 4 लोग, मतलब ऐसा है ना। वो मिलने के लिए एक आया है, लेकिन उसको बोलना चाहिए कि मैं जानता हूं गुरुजी, ऐसा बोलना चाहिए था। वो क्या बोल रहे हैं? हम जानते हैं। मतलब वो प्लुरलिटी है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? वो आया है, मैं मतलब होना चाहिए मैं, हम, ओके। तब तो वो हो गया, प्लुरल हो गया। और वो क्या एक्सेप्ट करता है यीशु को कि आप परमेश्वर से आए हुए, परमेश्वर से भेजे हुए, क्या आए हुए हैं? परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ, परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं, गुरु होकर, टीचर होकर आए हैं। आपके साथ में अगर परमेश्वर ना होता तो आप ऐसा जो चमत्कार वगैरह है वो नहीं कर पाते। सो ये निकोदेमस क्या अफर्म कर रहा है? यीशु मसीह कौन है? टीचर है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए हुआ है, और यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर है। ये 3 बात कम से कम ये बात अफर्म कर रहा है। ये बाहरी नजरिया से देख करके, जो बाहर में देखा है, सुना है निकोदेमस, ये शायद
किस समय का घटना है ये बात एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि अभी अगर देखते हैं बाइबल 1 अध्याय 2 अध्याय यूहन्ना देखेंगे तो ज़्यादा चमत्कार यीशु मसीह नहीं किया है, उतना ज़्यादा नहीं किया है ना। क्योंकि अभी तो यूहन्ना 2 अध्याय में एक काना नगर में करता है और 1-2 ठो काम करके ज़्यादा चमत्कार अभी तक नहीं कर पाया अगर अध्याय के रूप में देखें तो। लेकिन ये किस समय घटना है ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी निकोदेमुस का इतना मालूम है कि चंगाई चिन्ह चमत्कार हो रहा है, और टीचर ये भी है। लेकिन ये गुरु जो है, इजराइल का गुरु है जो निकोदेमुस, परमेश्वर की ओर से नहीं है, इनके साथ में परमेश्वर नहीं है। यीशु के साथ में परमेश्वर है, ये परमेश्वर की ओर से भी है। और परमेश्वर की ओर से जब आया तो कुछ न कुछ ज्यादा संदेश लेके आया होगा, है ना। तो कुछ न कुछ ज्यादा संदेश लेके आएगा, वो संदेश हमको बताइए। तो एक बात हम लोग को समझने की जरूरत क्या है, रात में क्यों मिलने के लिए, वो समझने के लिए क्यों आया कि यहूदी लोग एक्सपेक्ट कर रहा था किस बात का, मसीहा का। ऐसा ही नहीं, वो लोग बहुत टर्चर में आया है। जैसा अभी जो टर्चर हो रहा है ना, अभी सारा देश विश्व उसका विपक्ष में हो गया। ये कुछ दिन पहले का कहानी है, जो यूएन में जब भाषण चल रहा था तो उस समय क्या कि सारा का करीब हमको 2 देश छोड़ के 3 देश छोड़ के सारा का सारा देश इजराइल का विरुद्ध में पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है देश बनाने के लिए, है ना। तो वो कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्टोरी है, लेकिन फिर भी इजराइल का विरुद्ध में गया है। तो वहां पे अपने आप को ये क्या करना है बोल के एस्टैब्लिश किया है, हो रहा है। तो वो इसी तरीका से कम बहुत मतलब जो उस समय रोमी का दबदबा है पूरा, उसका पहले ग्रीक का दबदबा था उसके ऊपर, उसका पहले वो लोगों को जो बेबीलोनी के ऊपर पूरा प्रेशर था, उसका पहले भी मतलब ऐसे आते ना, तो ये लोगों को आशा था कि गॉड्स किंगडम इज कमिंग, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, आएगा, निकट है। तो वो यीशु मसीह तो वही पता रखे ना कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, या स्वर्ग का राज्य निकट है ना। तो वो यहूदी लोग परमेश्वर नहीं बोलता था, स्वर्ग बोलता था। तो स्वर्ग का राज्य निकट है, वही किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहा था। तो किसी को नहीं मालूम था, आएगा मालूम, लेकिन परमेश्वर से आया है तो इनको कुछ ज्यादा पता होगा शायद, ये जानने के लिए आया। 3 पद में क्या बता रहा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर देता है? जब प्रश्न पूछता है तब उत्तर दिया जाता है ना। मतलब उत्तर देने का हमारा हाईलाइट में था, उसका पहले प्रश्न नहीं पूछा है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 पद में। स्टेटमेंट पूर्ण विराम वाला होगा, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है। तो उत्तर क्यों दिया? स्टेटमेंट बोलेंगे तो हाँ या ना बोल सकते हैं। तो यीशु मसीह को यह प्रश्न पूछा होगा, ये हिडन है, कोई नहीं जानता है, इसलिए उत्तर दे रहा है शायद। तो उत्तर में भी क्या बता रहा है? मैं तुझसे सच कहता हूं, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे हाँ, तो परमेश्वर का राज को नहीं देख सकता, है ना। ये उत्तर क्या दे रहा है? इसका मतलब क्या है? इसी संबंध में उनको प्रश्न पूछा गया होगा, परमेश्वर के राज्य के संबंध में उनको प्रश्न पूछा गया होगा, तब उत्तर दे रहा है। तो देखना चाहिए। तो अगर देखने के लिए अंदर में घुसना जरूरी नहीं है, बाहर से भी देखने के लिए अगर तुमको चाहिए, किसी को चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? उसको नया होकर जन्म होना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य देखने के लिए, अंदर घुसने के लिए नहीं, अंदर एंटर करने के लिए नहीं, वो बात का बात है, वो एंटर वाला भी आता है। अगर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसको पानी और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। बपतिस्मा बोला? बपतिस्मा नहीं, पानी और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, तब वो क्या कर सकता है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, ढुक सकता है। हाँ, घुस सकता है, ढुक सकता है, या क्या है ना। तो 2 कंडीशन, मतलब एक देखना चाहिए तो नया से जन्म लीजिए, वो भी नया जन्म ही है। तो नया जन्म, उसके बाद में हम लोग सब जानते हैं कि डिस्कशन क्या हो रहा है, ये लोग हम लोग भूल जाते हैं। और नॉर्मली ये देखते हैं कहीं बहुत जगह में तो इसको हाईलाइट किया होता है किस बात का, कि नया जन्म के बारे में, नया जन्म, ठीक है नया जन्म, लेकिन डिस्कोर्स किस बात का हो रहा है? वार्तालाप किस बात का हो रहा है? परमेश्वर के
राज्य के बारे में। और हम लोग भी अपना मिनिस्ट्री में भूल जाते हैं, चंगाई में, भूत भगाने में, अपना जीविका, परिवार का जीविका, मतलब वो सब चलाने के चक्कर में परमेश्वर के राज्य के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो ये इस खंड में जो है नया जन्म के बारे में, और बहुत सारा लोग तो बपतिस्मा का समय भी इसको यूज करता है, नया जन्म भी हो गया और पानी से जन्म लेना पड़ेगा बोल के उसको बपतिस्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कैसे नहीं है बपतिस्मा हम देखेंगे। तो इसका हाईलाइट क्या होना चाहिए, किंगडम ऑफ गॉड हैज टू कम, परमेश्वर का राज्य आना चाहिए था लेकिन किसी को नहीं मालूम था। तो ये परमेश्वर की ओर से आया है, ये बंदा, ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, जैसे थॉट होता है हम लोग में भी, जैसे सब तो पास्टर लोग हैं या विश्वासी क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन में भी कुछ लोग हैं जो ये बात को मानता है, कुछ लोग हैं जो ये थोड़ा सा डिफरेंट बात को मानता है ना। जैसे यीशु का आगमन कब होगा, महासंकट से पहले होगा कि बाद में होगा कि बीच में होगा, इसमें ना तो आप कोई भी मान लीजिए, आप झूठी शिक्षा नहीं है, देखा जाएगा, लेट अस सी कब होगा, है ना, होगा तो जरूर यीशु का आगमन, है ना, एक थॉट है। तो इसी तरीका से ये फरीसी लोग में भी, सदुकी में भी, ये लोग में अलग अलग जो कुछ कुछ बातों में डिफरेंस होता था। इसलिए ये लोग एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का राज कब आएगा, ठीक है। तो नया करके यीशु मसीह बोला, तुमको अगर देखना है, यू वांट टू सी, आपको देखना है, देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया करके जन्मना पड़ेगा। ये बंदा को लग गया क्या कि अरे भाई मैं तो अभी बुढ़ा हो चुका हूं, अपने बोल रहे ना मैं बुढ़ा हूं, बुढ़ा होकर मैं अपनी माँ का गर्भ में मैं कैसे जाके फिर पैदा हो सकता हूं, है ना। वो जो NIV बाइबल होगा ना, NIV बाइबल में एक दिया है, नोट दिया होगा, तो वो नया जन्म का बारे में, बोर्न अगेन के बारे में, मतलब क्या है, अगेन का मतलब होता है ऊपर से, बोर्न अगेन मतलब ऊपर से जन्म लेना, ऊपर से का मतलब होता है गॉड यहूदी कॉन्टेक्स्ट में। सो यू बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से जन्म लेना जरूरी है। वो उसमें नोट दिया होगा नीचे, कुछ स्टार मार्क किया, कुछ ना कुछ देके दिया होना चाहिए। तो कोई अगर परमेश्वर के राज देखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर से जन्म लेना पड़ेगा। वो जन्म नॉर्मली हम लोग नेचुरल समझ लेते हैं, उसके बाद में और जाते हैं कि अपने माँ के कोख में कैसे मैं जा सकता हूं फिर से दूसरा बार जन्म लेने के लिए। यीशु मसीह 5 पद में बोलते हैं उनको, 5 पद में क्या बोलता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, हाँ, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब क्या हो, पहले देखने वाला था परमेश्वर का राज्य, अब क्या करने वाला है, प्रवेश करने वाला है। तो जल से जन्मना जरूरी है और आत्मा से जन्मना जरूरी है। तो जल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम आना चाहिए, आ जाओ भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कर रहा है तो आ जाओ, लेकिन पानी से जन्मना है, जल से जन्म लेना जरूरी है और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। बहुत लोग इस जल को बपतिस्मा के साथ में कनेक्ट करता है, आप लोग किए हैं कभी, पानी से, है ना। तो जल और पानी से क्या होता है, तो मतलब जल और आत्मा से, तो हम लोग को लग जाता है कि आत्मा से हो गया और एक जल हो गया, तो पानी से एक बपतिस्मा भी नया जन्म का एक सिंबल है, संकेत करता है। तो नॉर्मली हम लोग कभी ना कभी किए होंगे, जब नहीं मतलब इसको डीपली स्टडी किया था तब हम भी कर रहे थे, लेकिन जब इसको केयरफुली किया तो हम उस समय से इसका बपतिस्मा के कंटेक्स्ट से इसका अलग कर दिया। पहले हम लोग में मान के चलिए कोई बपतिस्मा से जन्म लेना बोल के बोलता है, तो हम लोग क्या विश्वास करते हैं, पहले लोग आत्मा से जन्मेगा कि पहले पानी से जन्मेगा, बपतिस्मा से जन्मेगा, पहले आत्मा से जन्मेगा, तो उसके बाद में बपतिस्मा उसको होगा, पानी का बपतिस्मा होगा, जल का बपतिस्मा होगा। तो पहले इसमें क्या लिखा है, आत्मा है कि जल है, कोई वर्षन देख लीजिए, पहले आत्मा नहीं है, जल है। तो जल से जन्मने का मतलब क्या है, जल, यीशु मसीह जल से बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा जो है उसके ऊपर आया, तो जल से बपतिस्मा न लिया, यीशु मसीह का बपतिस्मा का कहानी इसमें नहीं आएगा। तो पहले हम लोग, अभी यीशु मसीह का छोड़ दीजिए, हम लोग विश्वास करते हैं या हम लोग पहले नया जन्म लेते हैं तब बपतिस्मा होता है कि पहले बपतिस्मा होता है तब नया जन्म होता है? बपतिस्मा होने पर नया जन्म। नहीं, हमारा साथ ऐसे हुआ, हम पहले नया जन्म हुआ हमारा जी, तब जाके हम बपतिस्मा लिए। और आपका क्या होगा, आपका पहले जैसे यही बात है ना, ये रियल बात है,
कि जो कोई नया करके जन्मेगा नहीं उसको यीशु मसीह स्वीकार कैसे होगा? यीशु मसीह स्वीकार नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा तो बपतिस्मा कैसे होगा? पहले नया जन्म होगा, आत्मा से जन्म होगा, या ओके ठीक है, जन्म होगा पहले तब ना बपतिस्मा होगा। आप क्या करते हैं अपना चर्च में? वैसे करते हैं ना। ओके, तो इस जल का मतलब क्या है? 2-3 पर्सन देखेंगे। इस जल का मतलब कभी कभी बाइबल में आत्मा है, ठीक है, तो जल का मतलब पवित्र आत्मा का दिखाता है सिंबल, लेकिन यहाँ पर दूसरा भी आत्मा है और जल है, तो यहाँ पे जरूर से जरूर यह पवित्र आत्मा का संकेत नहीं है। होगा क्या? 2 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:3 पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:3, और एक लोग इफिसी 5:26 पढ़ेंगे। यूहन्ना 15:3 में क्या लिखा है श्याम भाई? तुम तो उस वचन के कारण हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है हाँ, शुद्ध हो। वचन से क्या हो गया है तुम लोग? शुद्ध हो गए ना। शुद्ध हो गया है तुम लोग। क्या हो गया? वचन का काम भी क्या होता है? शुद्ध करना। वचन बोल के भी शुद्ध किया जाता है, एक धोकर भी शुद्ध किया जाता है ना। तो ये वचन क्या कर सकता है? वास कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एफिसी 5:26। वचन क्या करता है? वचन का यहाँ पानी के रूप में देखा गया है। एफिसियों कि उसको वचन के द्वारा हाँ जल के स्नान से शुद्ध करके हाँ, पवित्र बनाए। ठीक है, मतलब वो जल के स्नान वचन के द्वारा है, ठीक है। तो ये वचन के द्वारा जन्म लेने का मतलब ये जल है ना, यहाँ वचन दिखा रहा है। और दूसरा है, अभी हम लोग जब जानते हैं कि वचन में इतना पावर है, वो नया जन्म करा सकता है, और आत्मा में भी उतना पावर है, वो नया जन्म करा सकता है। पीटर पहला पत्रुस 1:23 होगा शायद, पहला पत्रुस 1:23 में क्या है कि जो हम लोग जन्मे हुए हैं अविनाशी वचन से जन्मे हुए हैं। एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए, नासी बीज। हाँ थोड़ा देख लीजिए। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। नया जन्म कैसे पाता है? परमेश्वर के वचन से पाता है, जो नाश होने वाला नहीं है, अविनाशी है। और इसका जो देखेंगे ये वचन सबको देख कर मतलब है वचन जन्म दे सकता है। पानी सिंबलाइज करता है यहाँ पर वचन से, वचन और आत्मा से। इसको दूसरा भाषा में बोले तो वचन और आत्मा से जब तक कोई जन्म नहीं लेगा तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो एक ट्विस्ट यहाँ पे ये है, परमेश्वर से जन्म आत्मा से जन्म, आत्मा है, हवा के बारे में बता रहा है। तो यीशु मसीह बता, तुम 10 पद में क्या बता रहे हैं? यूहन्ना 3:10 में क्या बता रहा है कि तुम तो इजराइल का क्या है? तुम तो गुरु है, इजराइल का तुम गुरु है। गुरु होकर भी ये सिंपल सा बात तुम नहीं समझ सकता है। तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है 3:10। यह सुनकर हाँ, यीशु ने उनसे कहा, इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर पुत नहीं समझता, लेकिन आगे पढ़ें तो क्या है 10 पद में, 11 पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, ये भी यहाँ पे हम हैं, और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। ये हमने समझ रहे ना, ये बात थोड़ा प्रोनाउन का ध्यान दिया ना। मैंने कहना चाहिए था यीशु मसीह को, ये कौन बोल रहा है? एक बोल रहा है ना, तो वो हमने यूज किया है, और उधर भी वो हम यूज किया है। तो यीशु मसीह अकेले बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? हमने। तो मेरे शरीर में काम लगता है कभी कभी, ये सब में थोड़ा थोड़ा लगता है। तो ये हमने, यीशु मसीह का हम तो हम लोग जानते हैं, उसका हम तो क्या है? पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, वो गवाही देने वाला वचन है, इसे और भी जगह में लिखा है। तो यीशु मसीह का हम का कहानी तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, और उसका भी उतना कहानी नहीं है। लेकिन ये पढ़ने समय में वो अकेले है, लेकिन हम कैसे यूज कर रहा है ना? तो मैं होना चाहिए, लेकिन सब बाइबल ट्रांसलेशन वाला वही यूज कर रहा है। आप मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कैसे विश्वास? हाँ, और पढ़े।
कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ठीक है ना, ये क्या है, रेवलेशन दे रहा है यीशु मसीह। किसको? एक हिंट दे रहा है, एक क्लू दे रहा है, परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं। 7 पद में जो ना मैंने तुमसे कहा ना, हमको लग रहा है अचंभा न करना कि मैंने तुझसे ये तुझसे है ना, यहाँ पे प्लूरल है, तुम लोगों से कहा होना चाहिए। ग्रीक भाषा में यहाँ पे प्लूरल है ये वाला 7 पद में कम से कम। तुम, इसका मतलब क्या, वहाँ पे कुछ और लोग भी, क्योंकि फरीसी लोग होगा ना तो थोड़ा 2-4 लोग चला हुआ तो होता है ना, उसको झड़ा झमटी बोक के ले जाने वाला भी होता है, होगा शायद, मे भी वो होगा, कोई नहीं पता नहीं, लेकिन मेन फिगर यहाँ पे है यीशु मसीह का चेला लोग भी हो सकता है वहाँ पे। वैसे यीशु मसीह अपना रेवलेशन दे रहा है। एक लोग चिन्ह मांगा है कि आप गुरु जी, आप जो गुरु है ना, मतलब मसीहा है, तो हमको चिन्ह दीजिए। तो वो यीशु मसीह गुस्सा से बोला कि इस बेचारी पुस्तक को योना के बाहर और दूसरा चिन्ह मैं क्या देख सकता हूं, ऐसे बोला ना। तो चिन्ह दे रहा है, रेवलेशन दे रहा है। ये जैसे मूसा ने उजाड़ स्थान में जो विल्डरनेस में, मरुभूमि में एक सांप वाला कहानी है ना, सांप को उतारता है तो जो सांप को देखता है, ऊपर देखता है, वो बच जाता है ना। और ऐसा ही यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। जो उनके ऊपर देखेगा, वही लिखा है कि जिसने उसके ऊपर विश्वास करेगा वो क्या मिल जाएगा, उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। और अनंत जीवन और परमेश्वर के राज्य दोनों टर्म एक ही है। ठीक है, या अनंत जीवन मिलने का मतलब है जो परमेश्वर के राज्य में है वो अनंत जीवन में है ना। तो ये कोई मतलब जो धीरे धीरे में कोई झगड़ा किया है, पास्टर बोला, मंच से उठ के भाग गया है कि यीशु के नाम से छुटकारा है कि यीशु के बलिदान से छुटकारा है। तो उसी में थोड़ा ट्विस्ट हो गया है, तो वो कुछ लोग नहीं मतलब एग्री किया है। तो यीशु का नाम अकेले ये मंत्र, गुरु मंत्र नहीं है। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम करने से गुरु मंत्र नहीं है। नहीं तो वो प्रेरित 17 अध्याय के आसपास में है ना, एक तो पुजारी का याजक, तो वो यीशु नाम कर रहा था ना। तो यीशु नाम करने, ये मंत्र गुरु मंत्र नहीं, जैसे हम लोग के इधर में गुरु मंत्र देता है। ये ये मंत्र इसीलिए, मतलब ये नाम के पावर इसीलिए है कि उसने वहां पे कुछ हासिल किया है, कहां पे, क्रूस पर, और उसके कारण से उस नाम में सामर्थ्य है। और वो नाम यीशु मसीह को जो ऊंचा किया गया है, परमेश्वर की ओर से दिया गया, फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है, मतलब वो इसी कारण से उनको वो नाम ऊंचा दे दिया कि सारे पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, मतलब स्वर्ग में जो प्राणी है सब यीशु के नाम से घुटना टेक है। इसलिए टेक रहा है क्योंकि उन्होंने बलिदान किया है, उन्होंने पाप के लिए मोल चुकाया है। और हम लोग अभी देख रहे हैं, हम उसी नाम को स्वीकार किए हैं। उस नाम में कुछ नहीं लगा है, लेकिन उस नाम में कुछ लगा है, इसीलिए लगा है कि उन्होंने क्रूस पर बलिदान, आज्ञाकारी रूप में बलिदान होकर के आए हैं। 3 बार ये क्या होता है, ये अपीयर होता है। एक बार जो यीशु मसीह हाथ में आ गया तो ये लग रहा है कन्विंस्ड हो गया है, जैसे बहुत सारा बात। और ये जो यूहन्ना 3 का 16 से लेके 21 पद तक है, ये भी इसका लिए 2 विचार है विद्वान लोगों में। शायद उसी का कंटिन्यूएशन है, हम मानते हैं उसी कंटिन्यूएशन है, लेकिन कुछ लोग इसका कंटिन्यूएशन नहीं मानते। दूसरा जगह में होगा, नैरेटिव होगा, यूहन्ना का अपना नैरेटिव होगा। क्योंकि देखिए यूहन्ना 1 अध्याय में यीशु का वचन है, मुंह से निकला हुआ वचन नहीं ना। यूहन्ना 1 अध्याय में मुंह से निकला हुआ वचन, आदि में परमेश्वर था, ऐसा ऐसा। ये किसका नरेशन है? यूहन्ना का नरेशन है। परमेश्वर का वचन है, अभी हम लोग मानते हैं, लेकिन जो सीरियल में नहीं है। ऐसा ही जो 3 का 16 से लेके जो आगे है, बहुत सारा मानता है क्या ये अलग सा पोर्शन कहीं पे होगा और उसको डाल दिया है। क्योंकि आपका भी हिंदी बाइबल में कोटेशन होगा, अलग से कोटेशन होगा, वो 16 से लेके 21 तक। इसका मतलब क्या है, ये अलग पोर्शन है। और कोई के बाइबल में वो कंटिन्यूस, वहां पे 16 में कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब है पूरा एक ही पोर्शन है। एक बार यीशु मसीह को बिना मतलब फंसाया जा रहा था, तो निकोदेमस नाम का व्यक्ति वहां पे मतलब वो लिया है, मतलब अड़ान लिया है कि नहीं, सैनहेड्रिन में जो महासभा में यूहन्ना 7 अध्याय में लिखा हुआ है कि मंदिर का जो कप्तान लोग है ना, पावरफुल लोग सब था, वो यीशु को पकड़ के लाने के लिए बोला था। तो वो कप्तान लोग नहीं पकड़ के लाया, क्योंकि सब लोग यीशु को क्या मानता था, बहुत बड़ा आदमी मानता था, अगर मक्ता मानता था। पकड़ेगा तो वो कप्तान लोगों को बहुत मारेगा, पब्लिक मारेगा। तो वो लोग सैनहेड्रिन के लोग बोला ये बहुत दोषी है, ये कल्प्रिट यही यीशु मसीह है। तो निकोदेमस क्या बोला है कि किसी को, हमारा शास्त्र है, किसी को
मतलब सजा देने से पहले उसको दोषी नहीं मान सकते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? तब ना उसको बोला है कि यूहन्ना 7 अध्याय का 50 से 52 2 वचन है बस। निकोदेमुस हाँ। जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उसके बाद में वो लोग जवाब दे रहा है कि तुम भी गलील के है क्या? यीशु मसीह तो गलील का है ना, 52 पद में। जी, उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या तू गलील है? ढूंढ और देख कि गलील में कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का, है ना। तो यीशु मसीह का पक्ष लेता है यहाँ पे, वो बच जाता है यीशु मसीह उस समय। ये बंदा काम करता है, घर चले गया, नहीं तो यीशु मसीह का दोषी ठहरा दे, उसी समय से मारना शुरू कर देता है शायद, पकड़ के लाने के लिए और भी। और तीसरा है, जब यीशु मसीह का मृत्यु होता है ना, उस समय एक गुप्त चेला होता है अरमथिया का यूसुफ, वो बहुत धनवान होता है, ये भी धनवान है। उसका बारे में चेला लिखा हुआ है, लेकिन इसका बारे में चेला नहीं लिखा है। लेकिन ये यीशु का सपोर्ट में जरूर आ रहा है। देखिए, यीशु का मृत्यु होता है ना, उस समय 33 किलो जो सुगंधित द्रव्य है, इत्र है, वो बहुत कॉस्टली है भाई। 33 किलो है ना, बहुत कॉस्टली है, वो साधारण बात नहीं है। वो लेकर के आता है, वो यीशु का लाश निकाल के ले आने में मदद करता है, वो इत्र लेने में मदद करता है। यूहन्ना 19 का 39 में पढ़ेंगे तो 33 किलो लेके आता है। और यीशु मसीह का जो बेरियल है, उसका प्रिपरेशन ये दिखाता है। शायद ये वेट कर रहा होगा, सच में यही है परमेश्वर का राज लाने वाला मसीहा, यही है या दूसरा कोई है, मे भी हो सकता है। लेकिन चेला इनको नहीं बोला गया है और इसका बारे में कहीं पर भी और बखान नहीं है। निकोदेमस यहाँ पे देखते हैं पहले अपीयरेंस में 3 अध्याय में, वो यीशु मसीह के सामने में मतलब चुप बैठ जाता है। उसका कुछ प्रश्न होता है, उसका यीशु मसीह जवाब देता है तो चुप बैठ जाता है। ये निकोदेमस जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? इसका अर्थ होता है कॉन्करर ऑफ द पीपल, लोगों को जीत लेने वाला। इसका अर्थ है निकोदेमस, आप गूगल भी कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? लोगों को जीत लेने वाला। शायद हमको लग रहा है इससे कोई टकराता होगा ना, तो ये किसी को मतलब जीतने नहीं देता होगा। मैं भी इसका नाम का अर्थ है, ये इसका कैसा था वो प्रैक्टिकल नहीं पता है। ये क्या हो रहा है ये बंदा को? ये जो लोगों को जीतने वाला है, वो खुद दूसरा के द्वारा जीता जा रहा है, या दूसरा जीत लिया। यीशु मसीह उसको क्या कर लिया? जीत लिया। या तर्क में हो या कुछ में हो, ज्ञान में हो, वो बंदा को पूजा जाके गुरु होकर भी आप ये बात नहीं जानते हैं, है ना। यीशु मसीह के सामने जितना भी ज्ञानी होने से सब का सब कौन है? बौना है। यीशु मसीह के सामने सबका सारा का सारा बौना है। और हम नया जन्म पाए हुए हैं। नया जन्म है, ऊपर से जन्मे हुए वो है। अरविंद जी मिला उसमें, नॉर्मल दिखा है वहां पे। हाँ, इसमें वर्ष नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ इसमें इस प्रकार का। हाँ, लिखा हुआ द ग्रीक हाँ, फॉर अगेन आल्सो, हाँ, मींस फ्रॉम अबाउट आल्सो इन वर्स। हाँ, है ना। वो अबव लिखा है, मतलब इसका मतलब अबव है। अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर से हो गया, ऊपर से जन्म। हिब्रू यहूदी लोग ऊपर, जैसे गॉड के जगह में ऊपर बोलते हैं, ऊपर वाला। और हम लोग जानते हैं ऊपर वाला मतलब क्या होता है? गॉड का नाम बोलता है। स्वर्ग में वही होता है। ये है परमेश्वर की ओर से जन्म लेना। और पानी और आत्मा वाला कहानी से ऐसा है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये अगर यीशु मसीह के साथ में इतना जो गहन बात छलफल नहीं होता, जैसे यूहन्ना 14 का 6 है, बड़ी फेमस है ना। वहां पे फिलिप अगर क्वेश्चन नहीं कर दे रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं गुरुजी, हमको भी मतलब बताइए, तो बोले तुम मेरे साथ अब तक है, तुम नहीं जानते हैं, आओ। कहानी शुरू हो गया वहां पे। ऐसा हमको लग रहा है कुछ कुछ बात और डिस्कोर्स होना चाहिए था यीशु मसीह के साथ में। चला लोगों को, हम लोग होते तो बहुत प्रश्न पूछते शायद, तो बहुत सारा बात निकल के आता। यीशु मसीह का मुंह से सुनते तो बहुत मजा आता, है ना। और शायद हमारे लिए इतना काफी है, क्योंकि सारा का सारा बात निकल गया, हो गया है। परमेश्वर हम सबको यह रहस्य खुलस्त कर दिया है कि अब नया जन्म क्या है।
परमेश्वर हम सबको यह खुलस कर दिया है कि अनंत जीवन क्या है। परमेश्वर हम सबको यह खुलस कर दिया है कि परमेश्वर के राज्य क्या है और कौन देख सकता है इसको और कौन इसमें प्रवेश कर सकता है, कैसे प्रवेश कर सकता है। अभी दरवाजा खुल गया है ना। परमेश्वर का राज्य देख सकता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। कैसे प्रवेश करेगा, कौन प्रवेश करेगा, वो सब रास्ता खुलस्त हो गया है। सारा का सारा खुलस्त हो गया। अनंत जीवन कैसे पाया जाए वो सब खुलस्त हो चुका है। अब कोई बात अब हिडन नहीं है, कोई बात अब रहस्य नहीं है। अब क्या होना चाहिए, अब लोगों का जिम्मेवारी है कि हम क्या करें, किस रास्ता में जाए। उस रास्ता में जाए, क्या उस रास्ता में जाए कि जिस रास्ता में अनंत जीवन तक ले जाता है, परमेश्वर के राज्य में ले जाता है, या अपना मर्जी हम करते रहें। यह अभी मनुष्य का चुनाव है। हमारे और आप जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग तो शायद चुन लिए है ना। हम लोग चुन लिए हैं, डिटरमाइन हो गए हैं, मन को पक्का बना लिए हैं कि हम नया जन्म मिल गया है। और वो कभी कभी क्या होता है, अपने से भी नया जन्म कोई चाहेगा तो वो भी नहीं हो सकता है, परमेश्वर भी चाहना चाहिए। परमेश्वर चाहता ही है, लेकिन हमको इस बात का डिजायर होना चाहिए कि हम आई वांट टू सी द किंगडम ऑफ गॉड, आई वांट टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये हमारा चाहत हर समय होना चाहिए। और किसी किसी को उसमें से निकल के भागने भी जरूरत नहीं है, अगर अपना मन का बात पूरा नहीं हुआ तो। परमेश्वर हमारे लिए ये सब दरवाजा खोल के रखा है, ये सारे का सारा रहस्य खोल के रखा है। अभी देखिए ये यूहन्ना 3:15 में 16 में मान के चलिए कितना लोग PhD कर चुका होगा, है ना। ये बड़ी मतलब बाइबल का केंद्र बन चुका है ये, है ना, ये वर्स। और ये जो डिस्कोर्स है इसमें इतना गहन गहन बात छुपा है, अब छुपा नहीं है, अब खुलस्त हो गया है। हम सभी को अब इस बात को दूसरा को भी सुना सकता है कि आओ भाई, अगर तुमको परमेश्वर का राज्य चाहिए तो, तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो, तुमको अनंत जीवन चाहिए तो, तुमको एक जीवन चाहिए तो, तुमको एक शाश्वत जीवन चाहिए तो, नाश ना होने वाला जीवन चाहिए तो, तुमको अगर नाश नहीं वाला जीवन चाहिए तो आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। यीशु तुम्हें बुला रहा है। यीशु के पास गया ना, निकोदेमुस किसके पास गया, यीशु के पास गया। ऐसे आ जाओ भाई, यीशु के पास आ जाओ, रात में आ जाओ, दिन में आ जाओ, कोई बात नहीं। लोग शर्म वगैरह, दिन में आ जाओ, रात में आ जाओ, कभी भी आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। यीशु बुला रहा है, अपनी बाहें फैलाकर यीशु बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है, अपने बाहों में लेने के लिए, तुम्हें प्यार देने के लिए यीशु बुला रहा है। वो परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, यही बात लिखा है। एक बार यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे, बाइबल में जो लिखा है, और हम लोग इस क्योंकि परमेश्वर ने हाँ। जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। यह खुशी का बात है। आइए हम लोग थोड़ा प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज के दिन के लिए अनुग्रह मांगते हैं। हमें आपका अनुग्रह का जरूरत है, आपके दया का जरूरत है। आपने हमें प्रभु क्षमा किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपने राज्य में बुलाया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें उस दरवाजा में प्रवेश करने का मौका दिया, प्रभु उसके धन्यवाद करते हैं। आपको प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए, आपने हमको अनंत जीवन दे दिया है। प्रभु जी, आपने हमको नाश होने से बचा लिया है। अनंत काल तक हम अब कहीं डिसेपर नहीं होंगे, नाश नहीं होने वाले, परंतु हम रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे, चाहे जहां भी रहे। प्रभु हमारा आप उद्धार करता है, मसीहा है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपको महिमा आदर आपको हो। विनती सुनने वाला आप है, हमारे सारे आत्मा, हमारे आत्मा प्राण शरीर को प्रभु रक्षा करने वाला, पवित्र करने वाला, वचन से धोने वाला आप है। हमें उसी नया जन्म में बनने के लिए, बने रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। महिमा आदर प्रभु आपका हो। विनती सुनिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय